आज की हमारी कहानी है लांछन। देवर जी, कढ़ी चावल और रोटी बनाया है खाने में। आपके भाई भी खाना ही खा रहे हैं। आइए, आप भी हाथ मुंह धोकर खाना खा लीजिए। मालती बोली। नहीं भाभी, रहने दीजिए, मैं घर जाकर ही खाना खाऊंगा। मैं तो बस भैया को दुकान का हिसाब दिखाने आया था, निरंजन बोला। मालती रसोई में थाली निकाल ही रही थी कि निरंजन के यह शब्द सुनकर थाली वापस रसोई में रख दी और याद करने लगी उन पलों को जब निरंजन कहता था, भाभी आपके बनाए कढ़ी चावल का जवाब नहीं। निरंजन भैया को बचपन से कढ़ी चावल बहुत पसंद थे। उनकी पत्नी आशा भी अच्छा खाना बनाती थी, मगर वे फिर भी मालती भाभी के हाथों के बनाए खाने की तारीफ करने में कभी चूकते नहीं थे। मालती जब शादी करके आई तो निरंजन सिर्फ 15 बरस का था। माँ जैसा प्यार दिया था मालती ने निरंजन को। निरंजन आओ खाना खा लो, कहते ही निरंजन झटपट खाने की टेबल पर आ जाता। चाहे क्रिकेट का मैच खेलने गया हो या कहीं घूमने, निरंजन घर आकर भाभी के हाथ का बनाया खाना ही खाता था। निरंजन की माँ मालती को कहती, अपने देवर को नाम लेकर मत बुलाया करो मालती। भले ही उम्र में तुमसे बहुत छोटा है तो क्या हुआ, है तो तुम्हारा देवर ही ना। तुम्हारी आदत एक बार नाम लेने की हो गई तो कल के दिन उसकी शादी होगी, तब भी तुम उसे नाम लेकर बुलाओगी, और निरंजन की पत्नी को बुरा लग गया तब क्या करोगी। मालती हंसकर कहती, अरे माँ जी, निरंजन मेरे बेटे जैसा है। मुझे निरंजन को भैया बोलना अटपटा लगता है। निरंजन कहता, इसलिए मैं आपको भाभी माँ कहूँगा। भाभी क्योंकि आप मुझे माँ जैसा प्यार करते हो। दोनों देवर भाभी में खूब पटती। मालती के सारे बाहर के काम निरंजन कर देता, यहाँ तक कि कभी कभार भाभी माँ के घर के कामों में भी मदद कर दिया करता। कभी मेथी और धनिया साफ कर देता तो कभी उनके बच्चे को बाहर घुमा लाता। निरंजन भी धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था। अब सासू माँ ने भाभी माँ को ही जिम्मेदारी सौंप दी एक अच्छी सी दुल्हन ढूंढने की। मालती निरंजन को छेड़ती, क्यों रे, कैसी पत्नी चाहिए तुझे। निरंजन शर्मा जाता और बोलता, भाभी जो कढ़ी चावल बहुत अच्छे बनाए, और सभी उसकी यह बात सुनकर हंस पड़ते। मालती को अपनी ही बिरादरी में आशा बहुत पसंद आई। निरंजन को दिखाई गई, उसने भी रिश्ते के लिए हाँ कर दी और आशा निरंजन की पत्नी बनकर घर में आ गई। शुरुआत में तो सब सही चल रहा था, मगर धीरे धीरे आशा को निरंजन का यूं भाभी संग इतना मेल जोल बहुत चुभने लगा। आशा के कढ़ी चावल से ज़्यादा आज भी निरंजन को भाभी माँ के हाथों के बने कढ़ी चावल पसंद थे। निरंजन मजाक मजाक में बोल देता, आशा भाभी माँ से सीखो ना, वह कितना अच्छा खाना बनाती हैं। निरंजन का भाभी माँ के लिए ये सम्मान कब आशा का जलन स्रोत बन गया, शायद आशा भी नहीं जानती होगी। मालती का आज सर बहुत दुख रहा था। आदतन वह निरंजन से बोली, निरंजन जा पास के मेडिकल से दवाई ले आ, जो तू हमेशा लाता है। निरंजन भी अपने काम छोड़कर पहले दवाई लेने गया। आशा जल भून उठी और बोली, यूं गैर के पति से कभी घर के काम करवाना तो कभी अपना काम करवाना आपको शोभा नहीं देता भाभी। आपकी उम्र तो देखो कितना फासला है आप दोनों के बीच उम्र का, मगर फिर भी डोरे डालने से आप बाज कहाँ आओगी। आज निरंजन की पत्नी आशा ने देवर भाभी के रिश्ते पर लांछन लगा दिया था। मालती बोली, अरे आशा, बेटा है वह मेरा, बेटे जैसा प्यार दिया है मैंने उसको। मैं जब शादी करके आई, गुल्ली डंडा खेलता था तुम्हारा पति। उम्र में तो छोटा था ही, साथ ही अकल में भी। भाभी माँ नाम का अर्थ नहीं समझ पाई तुम अब तक। शर्म आती है मुझे तुम्हारी सोच पर। निरंजन भी सब कुछ सुन चुका था। वह गुस्से से बोला, आशा, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि तुम इतना गंदा सोच सकती हो। आशा भी गुस्से में बोली, आप मेरे पति हो, इस घर के, और भाभी माँ के नौकर नहीं, समझे। अब मैं इस घर में पल भर भी नहीं रुक सकती। एक हफ्ते बाद ही निरंजन को दूसरा मकान देखना पड़ा और वे लोग हमेशा के लिए अलग हो गए। मालती को आशा की बात चुभ गई थी। उसने देवर भाभी के रिश्ते पर दाग लगा दिया था।
इसलिए मालती ने कभी निरंजन और आशा से बात नहीं की और ना कभी उन्हें घर वापस बुलाया, ना कभी उनके घर गई। आज 2 बरस पश्चात निरंजन पुराने घर आया था और मालती ने अनजाने कढ़ी चावल ही खाने में बनाया था, इसलिए पूछ बैठी। मगर निरंजन जानता था अगर यहाँ खाना खा लिया तो आशा गुस्सा हो जाएगी, इसलिए ना बोलकर अपने घर को चल दिया। मालती सोचने लगी, हम चाह कर भी किसी की सोच पर लगाम नहीं लगा सकते। कुछ लोग न जाने कैसे पवित्र रिश्तों को यूं खराब कर देते हैं।